आपने कहा है राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर निर्माण तक, इसके बारे में थोड़ा बताएं। राम जी का जो संपूर्ण जीवन चरित्र है वही सनातन धर्म है और वही मूलभूत राष्ट्र धर्म है। एक विदेशी आक्रांता आता है मेरे देश में, बाबर नाम का लुटेरा, जिसको खुद के देश में कोई नहीं पूछता, मेरे देश में षड्यंत्र करके मेरे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ देता है। लेकिन 2014 से ये विषय काफी प्रकाश में है कि हिंदुत्व खतरे में है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सच बात है कि सर्वाधिक अगर हिंदू हैं कहीं तो अपने देश भारत देश में है। आज जनता के सवाल कार्यक्रम में राष्ट्रीय कथावाचक श्री राम जन्मभूमि श्री धाम अयोध्या जी के आचार्य श्री चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हैं। आपने देश विदेश में भक्तों को अयोध्या जी के दीवाने बनाए हैं। सनातन धर्म के प्रखर संत आचार्य श्री चंद्रांशु जी पहली बार दक्षिण भारत पधारे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका मिशन। आचार्य श्री चंद्रांशु जी महाराज जी, हमारे कार्यक्रम जनता के सवाल में आपका स्वागत है। आचार्य श्री, हम लोगों का पहला प्रश्न, आपने कहा है राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर निर्माण तक, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम इस राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर के मुद्दे पर बात करने के लिए। जी, आपको याद होगा कि जब मेरा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, रघुपति राघव राजा राम। उन्होंने जिस राम का दर्शन किया वो राजा राम के रूप में किया, यानी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहते थे और देश के आज़ादी के बाद में अपने देश में राम राज्य चाहते थे जी, जो अभी तक नहीं हो पाया। कोई व्यक्ति कभी महान नहीं होता, वास्तव में उस व्यक्ति का चरित्र ही महान होता है। और भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं और भारत की आत्मा है। राम एक आदर्श मानव जीवन का एक आदर्श चरित्र है जो जिया जा सकता है। हम तो कहा करते हैं कि राम यानी र यानी राष्ट्र, माँ यानी मंगल, संपूर्ण राष्ट्र के मंगल ही राम है। हमारे यहाँ कहते भी लोग हैं कि रामो राष्ट्रस्य सर्वस्वम, रामो राष्ट्रस्य दैवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्रस्य मंगलम। राम ही राष्ट्र के सर्वस्व हैं, राम राष्ट्र के मंगल हैं, राम राष्ट्र पिता हैं, राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक बड़ी बात कह रहे हैं हम लोग, न्यू जनरेशन के लोग हैं, नए लोग हैं। तो मैंने कुछ साल पहले अपने देश के एक बड़े संत को पूछा था कि मेरा जन्म अभी हो रहा है और सब लोग कहते हैं सनातन धर्म में, तो ये मूल सनातन धर्म क्या है? और उस महापुरुष ने 2 शब्द में मुझसे पूछा कि आप किसी कथा गाने के लिए आए हैं? तो मैंने कहा मैं राम कथा गाने के लिए आया हूँ। और जैसे मैंने कहा मैं राम कथा गाने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने तुरंत ही कहा राम जी का जो संपूर्ण जीवन चरित्र है वही सनातन धर्म है और वही मूलभूत राष्ट्र धर्म है। एक विदेशी आक्रांता आता है मेरे देश में, बाबर नाम का लुटेरा, जिसको खुद के देश में कोई नहीं पूछता, मेरे देश में षड्यंत्र करके मेरे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ देता है। और उस मंदिर को तोड़ने के बाद में अपने ही देश में अपने आराध्य भगवान के मंदिर को लेने के लिए 500 वर्ष लगभग लग जाते हैं। और उस 500 वर्ष व्यतीत होने के बाद निर्णय आता है भगवान राम के पक्ष में, और मुस्लिम पक्ष के लोग जो अपना दावा पेश किए थे वो निराधार होता है और हिंदू पक्ष के सभी भगवान राम के पक्ष की जीत होती है। ये बात आपके चैनल के माध्यम से जाएगी और ये बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी, पर आप जैसा सुने हैं मेरे विषय में, मेरी बातें भी थोड़ी कड़वी होती है पर सच्ची होती है। उन लोगों को बुरी लगेगी जो बहुत बार बार गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब क्या है मुझको तो आज तक समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आता होगा तो कृपा करके जिनको भी समझ में आए मुझको बताइएगा। गंगा भी हम हिंदुओं की पवित्र नदी है और यमुना भी पवित्र नदी है। अन्य
दूसरे वर्ग के लोग यमुना को तो अपनी धार्मिक देवी मानते नहीं, धार्मिक नदी मानते नहीं, वो तो हम मानते हैं। तो गंगा भी मेरी देवी हुई और यमुना भी मेरी देवी हुई, पवित्र नदी हुई। तो ये गंगा जमनी तहजीब मुझको तो समझ में नहीं आती, उनको ये बात थोड़ी लगेगी ऐसी। 500 वर्ष बाद जब निर्णय आता, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय भी दिया, उसमें एक बात आती है कि है तो राम जन्मभूमि भगवान राम की, उनको मिलनी चाहिए, पर उसके साथ में एक बात उन्होंने और भी कह दिया कि 5 एकड़ जमीन उस पक्ष को भी जानी चाहिए। ठीक है, दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, पर उचित बिल्कुल नहीं है। एक आक्रांता के लिए, एक लुटेरे के लिए जिसने अस्मिता को हमारे ललकारा, राष्ट्र पुरुष भगवान राम के मंदिर तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया था, उसके पक्ष में लड़कर के लोगों ने 5 एकड़ जमीन लिया। ये मुझको कुछ अच्छा नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण ही लगता है। देव ही दिया। आपके चैनल के माध्यम से हर वर्ग के लोग सुने कि मेरा एक अपील भी है, मस्जिद बने देश में, इससे बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, बननी चाहिए। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, परंतु किसी लुटेरा, किसी आक्रांता, एक बाबर जैसे लुटेरे के नाम से देश में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ऐसे जो अब्दुल हमीद हैं, जो लोग अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं, उनके लिए कुछ भी करे कोई बुराई बात नहीं, पर एक आक्रांता के नाम से कुछ हो तो ठीक नहीं है। तो ये जो राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक है, अब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। हम सभी को पता है कि किसी व्यक्ति को माने और व्यक्ति की न माने तो मानना नहीं होता। हम भगवान राम को माने पर भगवान राम की न माने, यह बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये जो राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की हमने बात किया है, क्योंकि आजकल लोग वैसे ही मानते हैं, अपने काम की लोग लेते हैं। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक कहने का हमारा उद्देश्य जो था, वह स्पष्ट उद्देश्य यह था कि राम राज्य की परिकल्पना और देश की व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होता है कि कई बार आप भी देखते होंगे, न्याय प्रणाली पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, पर आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। कई बार मेरे देश में ऐसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति 10 साल मरे हो जाता, तब उसको फांसी की सजा मिलती है या उसको सजा सुनाई पड़ती है। ये कौन सी न्याय प्रणाली है? उस पर प्रश्न चिन्ह है। हमारे देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा ही राजा होती है, और मैं कभी और विस्तृत चर्चा करूंगा आपके साथ में, समय मिलेगा तो। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो राम जी के जीवन से बढ़ करके, राम राज्य से बढ़ करके कोई प्रजातंत्र का उदाहरण हो नहीं सकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कहा था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास भारत का सर्वांगीण विकास है। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है। राम जब बन को गए तो फिर बन गए तो राम बन के थे, जब वापस लौट करके आए तब वो राजा राम बन गए पुनः। आचार्य जी, मैं बीच में टोकूंगा। आपने ये कहा कि बाबर ने आकर के, विदेशी लुटेरों ने आकर के यहाँ मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनाए, तो अयोध्या का तो हमें न्याय मिल गया 500 साल के बाद। अभी काशी मथुरा में भी मंदिर टूट के मस्जिद बना है, उस पर आपका क्या विचार है? वो कब बनेगा? काशी मथुरा तो जग विदित है, तो वो तो हमारा है ही जी। आप आपको अभी तक कानून के हिसाब से तो हमारा नहीं। मैं अभी बता रहा हूं आपको जी। अभी आपने भी देखा होगा, न्यायालय ने काशी का मामला तो संज्ञान में ले लिया है, जांच के निर्देश भी दे दिए हैं जी। और आपको अभी से मैं बता रहा हूं कि वो हमारा ही है। जांच के दौरान जैसे राम जन्मभूमि मेरी हुई है, काशी भी मेरी ही होगी और मथुरा भी मेरा ही होगा। तो उसमें भी अभी अगर न्यायपालिका ने 500 साल लगाया राम मंदिर के लिए, तो अगले 400-500 साल लगेंगे काशी मथुरा के लिए भी। हम उम्मीद करते हैं कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परत अब खुल रहे हैं, खुलना चालू हो गया है। केवल मथुरा और काशी की बात क्यों करें, अभी बहुत से ऐसे जगह हैं। एक समय था जब लोगों ने, हम लोगों के साथ में, हम लोग बहुत सहिष्णु लोग हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो पाठ पढ़ाया गया वो अधूरा ज्ञान दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश को नहीं, पूरे विश्व को एक संदेश है हमारे माध्यम से। अधूरा ज्ञान लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, पर धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म तो लोगों ने बताया, पर धर्म हिंसा तथैव च, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म यानी जो राम है,
आप क्लियर रहिए पहले बात को, जो राम है वही राष्ट्र है, जो राष्ट्र है वही धर्म है और वही सत्य है। ये चारों अभेद हैं, अलग अलग नहीं है। क्योंकि हम सब लोग बोलते हैं उसमें कि राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, जो राम है वही राष्ट्र है और जो राष्ट्र है वही सत्य है और वही धर्म है। तो मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहता हूं कि अभी जांच के विषय हैं और यतो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। इसीलिए मैंने कहा कि काशी और मथुरा भी मेरा ही है। जी 2004 में स्वामी जी आपको मुलायम सिंह की सरकार ने जेल भेज दिया था, और चूंकि आप भूमि पूजन करने के लिए गए थे अयोध्या में, उस समय करीब करीब बाकी सारे अयोध्या के संतों ने ये भूमि पूजन से मना कर दिया था कि जब मुलायम सिंह ने ये कहा था कि अगर भूमि पूजन करने आएंगे तो मैं वापस से 1992 का कांड दोहरा दूंगा। वो तो उनका वक्तव्य सुने होंगे जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक बार की बात नहीं है। वो बिहेव का जो संज्ञान में आपका आया, वो बिहेव का एक 84 कोसी परिक्रमा करने का सपा सरकार थी और उन्होंने निर्णय किया था कि हम लोग पूजन करके और फिर अयोध्या धाम को 84 कोस परिक्रमा करेंगे। तो उन्होंने उस समय, उसका मुलायम सिंह जी का एक बयान आता है कि अगर ऐसा हुआ कोई भूमि पूजन करने के लिए जाता है तो हम उस घटना को पुनः दोहरा देंगे। तो एक पहले वो कर चुके थे, इसलिए लोगों में भय व्याप्त था, परंतु मन में आया है कि राम के नाम पर रोटी खाए हैं और राम के लिए जीवन रहा है, तो राम के लिए अगर जीवन जाता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सच है कि हमने उसको नेतृत्व किया और अपने मित्र परिकरों से हमने बात किया और बात करने पर एक क्रांति हुई। वो जग विदित है कि उस मतलब हमारी गिरफ्तारी हुई और सेंट्रल जेल लखनऊ तक की यात्रा रही, पर मेरा मित्र परिकर और सभी लोग मेरे साथ थे और हमने पूजन भी किया और उस प्रयास का परिणाम रहा कि वो परिक्रमा मेरे गिरफ्तारी के बाद भी परिक्रमा चलती रही और सरकार रोक नहीं पाई। तो ये बड़ी बात थी। अभी 2014 से, हालांकि उससे पहले भी ये विषय हमेशा उठता आया है, लेकिन 2014 से ये विषय काफी प्रकाश में है कि हिंदुत्व खतरे में है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सच बात है कि सर्वाधिक अगर हिंदू हैं कहीं तो अपने देश भारत देश में है। हिंदू हम सब बहुत सहिष्णु लोग हैं। हमारे ऊपर आक्रमण तो लोग करते रहे, पर हम लोगों ने कभी किसी के यहाँ आक्रमण नहीं किया है। कहीं ना कहीं हम लोग भोले भी बहुत थे, सीधे भी बहुत थे। इसीलिए लोगों का जो फूट डालो शासन करो जो मंत्र था वो सफल भी हो जाता है। तो ये सच बात है कि लोग लूटते आए हैं, हम लोगों को त्रास देते आए हैं, परंतु वो समय नहीं रहा। अब हम लोग जग रहे हैं और एक बहुत समय से हम लोगों ने त्रासदी भी झेल लिया है। तो अब आगे का पाठ पढ़ाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। हिंसा नहीं करना चाहिए, पर अपने राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए अगर हिंसा भी करना पड़े तो धर्म हिंसा तथैव च, उसमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उस सूत्र को हम लोगों ने अभी बदला है कि किसी ने एक गले में तमाचा मारा, चाटा मारा तो दूसरा गला दे दो। अभी हम लोगों ने सूत्र चेंज कर दिया, एक तमाचा अपने तरफ बढ़ा है उस हाथ को ही काट दो, दोबारा कभी हाथ न उठ पाए। और उसका परिणाम राम मंदिर है, उसका परिणाम आगे काशी विश्वनाथ भी आने वाला है और मथुरा भी आने वाला है, और बहुत से जो नहीं बोल पा रहे हैं वो भी समय आने वाला है। जी, ताजमहल को लेकर के काफी खबरों में अभी चर्चा है कि ताजमहल को हम लोग मोहब्बत का प्रतीक मानते हैं, पर इसकी सही हकीकत क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुना जाता है कि ताजमहल के नीचे शिवलिंग है, और चूंकि जमुना के बगल में है ताजमहल, जिस भौगोलिक स्थिति में ताजमहल है वहाँ पर ये लोगों को पूर्ण विश्वास है कि पहले वहाँ पर शिवलिंग था। उसमें आपके क्या विचार हैं? ऐसे तो इन विषयों पर जाना नहीं चाहते थे जी, परंतु आपने छेड़ा है तो बताना भी जरूरी है। जी, पहले तो ये जांच का विषय है और इसकी भी, जैसे काशी के भी जांच हो रही है, वैसे एक बार ताजमहल भी जांच का विषय होना चाहिए। जी। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान था, उन्होंने खुले मंच से कहा था कि ताजमहल भी जांच का विषय, इसकी भी जांच होना चाहिए। जी। हमारे यहाँ जलधारा प्रियो शिवा ऐसे मंत्र चलता है। भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। पवित्र नदी के किनारे किसी प्रकार के इस तरह कुछ निर्माण की बात नहीं कही है। वहां जो जलधारा गिर रही है वो शिव जी के ऊपर है, ऐसी मान्यता में है। और
जहां तक ताजमहल की बात है, यह भी जांच होना चाहिए और निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए और इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जहां तक प्रेम का प्रतीक है जी, तो बहुत से लोगों को सुन करके आश्चर्य लगेगा और आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से ज्ञान भी आ जाएंगे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर सच बोलने से पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर प्रेम का प्रतीक सच्चा किसी को हम देखते हैं, मेरे निगाह से पूछेंगे तो राम सेतु को दे देना चाहिए। इसलिए राम सेतु को दे देना चाहिए कि देश की संस्कृति स्वरूपा सीता का हरण करके एक विदेशी आक्रांता लेकर के गया, तो राम जी के सच्ची प्रीति ने 100 योजन समुद्र पर सेतु राम सेतु बना करके, और रावण जैसा जो उस समय का सबसे बड़ा डान कहा जाए, उसको उसका मान मर्दन करके अपने स्वाभिमान की रक्षा कर दिया था। कांग्रेस की सरकार ने तो राम सेतु पर ही प्रश्न उठा दिए थे कि ये राम सेतु मानव निर्मित है ही नहीं। तो एक कहावत है ना, साधु आज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, वो उसका परिणाम भी आप सामने देख रहे हैं। रहा न बचन को कुल रोवन न हारा। अगर उन्होंने गौ पर गोली चलवाया जी, और उन्होंने अगर संतों पर गोली चलवाई जी, देश के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, जी। तो फिर कहा यतो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वहीं विजय है। सत्य परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता। तो वही हो रहा है, परेशान तो बहुत हुआ, पराजित नहीं हुआ। और आज राम भक्तों की सरकार है और अपने देश का डंका पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बज रहा है। जो लोग एक छत्र भौमाशाह समझते थे, उनकी नैया कहीं डगमगाती दिखाई पड़ रही है। जी। मैं सिर्फ ये कहने के लिए मैं आया हूं, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का जो मेरा संदेश है जी, वो ये कहने का संदेश है सिर्फ कि राम जी के जीवन का जो सबसे बड़ा विशिष्ट है, वहां दंड देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। दंड देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, वो सभी से प्रेम करते थे, जो अभी हम लोग करते हैं। हम लोग कभी नहीं कहते, जब हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम जब बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सर्वे सन्तु निरामया सब निरोगी हो, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कोई दुखी ना हो, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी जात वर्ग की बात नहीं करते। हम जब बोलते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को हम अपना जब परिवार मानते हैं तो हम कुछ नहीं करते, सबको सामान्य मानते हैं। हम जब सबके सुखी होने की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक तो नहीं हो सकते। दिक्कत कहां आती है? सबसे आज की जरूरत है, राम जी ने यही कहा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सभी को प्रेम करते हैं, अपने अपने कर्तव्य पथ पर स्वयं बढ़ते हैं। कोई चीटिंग फ्रॉड कोई इस तरह की कोई बातें नहीं होती, तो दंड की जरूरत नहीं पड़ती है। और राम जी के एक सबसे बड़ा विशिष्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, राम जी का जीवन क्या है। सीता जी के निर्वासन के समय में पहली बार राम जी राज सिंहासन पर नहीं बैठे, तो चौथे दिन उन्होंने लक्ष्मण जी को बुला लिया और इतने बड़े दुख के बाद भी उन्होंने कहा कि लक्ष्मण आज 4 दिन हो गया, पौरजनस्य यत् कार्यम न करोति दिने दिने, अपने प्रजा का कार्य जो राजा प्रतिदिन नहीं करता है वह नरक का अधिकारी होता है। तो आप जाकर के देखो कोई आया तो नहीं है, तो अन्य प्रजा तो इस भारी दुख में आया नहीं, एक कुत्ता न्याय मांगने के लिए आया हुआ था। आपने भी सुना होगा, उसका सर फटा हुआ था और खून बह रहा था सामने। तो लक्ष्मण जी ने पूछा क्या तकलीफ है? तो बोले मुझको राम जी से मिला तो मेरा कुछ काम है। क्या काम है? तो बोले उनसे ही मैं बात करूंगा। तो उन्होंने जाकर के लक्ष्मण जी ने बताया राम जी को, राम जी आए सिंहासन पर अपने विराजमान हुए, बताइए ये खून कैसा बह रहा है, क्या पीड़ा है आपको? तो उस कुत्ते ने कहा कि मुझको एक ब्राह्मण ने डंडे से मारा है। राम जी ने कहा आप उनको काटने के लिए दौड़े होंगे। तो बोले नहीं, काटने के लिए मैं नहीं दौड़ा था, मैं तो पड़ा हुआ था। तो राम जी ने कहा उन ब्राह्मण को बुलाइए। तो उन ब्राह्मण देवता को बुलाया और बुलाने के बाद में राम जी ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके पूछा कि क्या आपने कुत्ते को मारा? ब्राह्मण ने कहा हाँ मैंने मारा। तो क्या कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ा था? उन्होंने कहा नहीं, ये तो पड़ा हुआ था, मैं भयभीत हो गए कहीं मुझको काट न दे, इसलिए मैंने डंडे से मार दिया। तो राम जी ने कहा तो फिर आपने अपराध किया है, इसका दंड आपको मिलना चाहिए, क्या दंड दे दें? तो उन्होंने कहा कि कुत्ते ने से पूछा राम जी ने इसको क्या दंड दे, ब्राह्मण देवता को क्या दंड दे? तो उस कुत्ते ने कहा एक गयंद मठ है वो शायद झांसी साइड में कहीं यूपी में, राम जी से उस कुत्ते ने कहा कि आप गयंद मठ का आप महंत बना दीजिए। हालांकि कुछ महंत लोग सुने कहीं बुरा न मान जाए, वो बात निकल गई। तो राम जी ने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? दंड दे रहे हैं कि आशीर्वाद? मठ में बैठेंगे मठाधीश बन जाएंगे, तब तो और अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप राम जी आप यही करिए, पिछले बार मैं उसी
मठ का महंत था, ज्ञान मठ का। जी। तो खूब वहाँ काजू किशमिश मालपुआ खाया, मैंने उतना सेवा तो किया नहीं। हम्म। परिणाम स्वरूप मैं कुत्ता बन करके घूम रहा हूँ। जी। तो अब ये उस मठ पर जाएंगे और जा करके वहाँ खूब अच्छा अच्छा खा पी करके ऐसो आराम में, भोग में योग कम ही हो पाता, कम ही लोग हैं जो संयम रह पाते हैं। जी। तो फिर जब ये कुत्ता बन करके दोबारा आएंगे तो तब इनको पता चलेगा कि कुत्ते का दर्द क्या होता, फिर नहीं मारेंगे। तो विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, स्वान कहे पुरबाहिर कीन्हु जति ज्ञान चढ़ाई। हाथी पे बैठा करके बाजे गाजे के साथ में गौतम मंठ का महंत बना दिया राम जी ने उन ब्राह्मण देवता को। जी। तो वो 4 दिन जो नहीं बैठे, उन्होंने ही कहा कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए और निष्पक्ष के साथ में विलंब नहीं होना चाहिए। जी। एक सीमा तक पूछने में तत्काल में हो सकता गलत निर्णय हो जाए, एक पूछताछ की प्रक्रिया चलनी चाहिए, पर इतना विलंब नहीं, एक समय का टाइमिंग होनी चाहिए और हर वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए। जैसे आजकल इतनी भिन्नताएं आ गई हैं, हर व्यक्ति का एक जो आज राजनीतिकरण में ना जातिवाद का माहौल चल रहा है, ऊंच नीच का, ये सब नहीं होने चाहिए। सब में समता के भाव के साथ में न्याय प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। और वो जो राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर है, इसी सूत्र को दे रहा है। राम मंदिर जब भव्य बन रहा है तो राम राज्य की परिकल्पना भी वो आत्मसात होती दिखाई पड़े और जन जन में राम जी का चरित्र भी उतरे। और मुझको लगता है अगर राम जी का चरित्र उतरेगा तो राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी। और मेरा देश जी। वो धन वैभव में विश्व गुरु था कि नहीं था, वो तो था ही, पर उसकी बात छोड़ दो, पर आध्यात्म में मेरा भारत विश्व गुरु था। और बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से एक और यह भी है कि इस 21वीं शताब्दी में अगर कुछ शोध करने का कुछ बचा है होगा, वो अध्यात्म होगा। क्योंकि भौतिक जगत में क्षणिक सुख है, आध्यात्म में शाश्वत सुख है और शाश्वत सुख ही शाश्वत शांति को प्रदान करता है। तो इस युग में जो राम जी के राज्य की परिकल्पना है वह कहीं ना कहीं शाश्वत सुख देगी। और वो राम राज्य में बहुत सारी विडंबना जो अपने आप समाप्त होती दिखाई पड़ रही है, इसलिए राम राज्य की परिकल्पना भी साकार होनी चाहिए। आप दक्षिण भारत पहली बार पधारे हैं, तो आपको दक्षिण भारत का भ्रमण आपका कैसा रहा? बहुत बहुत शुभकामना। मुझको तो लगा ही नहीं मैं अयोध्या छोड़ के आया हूँ जी। कल मैं मैसूर में था, वहाँ के प्रसिद्ध माता चामुंडेश्वरी माता जी का मैंने आशीर्वाद लिया है जी। बहुत बड़ी गौशाला, उसका भी मैंने, देसी गौशाला और व्यावसायिक नहीं, सेवा वाली गौशाला का मैंने निरीक्षण किया है, दर्शन किया है गौ माता जी का जी। और उसके बाद में वहाँ के समाज से रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिला। 2 दिन से मैं बंगलौर में हूँ, तो यहाँ पर भी मैं सबसे मिला। राम जी कभी इन्हीं से आगे बढ़ करके लंका तक की यात्रा किए हैं, आगे रामेश्वरम भी गए हैं, भगवान भोलेनाथ की वहाँ पर स्थापना किए हैं। इस बार समय अभाव कारण मैं सभी जगह नहीं जा पाया हूँ, मैं फिर कभी कोशिश करके जाऊँगा। पर मैं इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, कर्नाटक की भूमि को, और इसने जितना मुझको प्रेम और स्नेह दिया है जी। मैं क्या बताऊँ, मुझको लगा ही नहीं कि मैं अयोध्या जी से कहीं बाहर आया हूँ। और बहुत समय लग जाता है लोगों को, कम से कम यहाँ के लोगों ने मेरी प्रतिभा को समझा और ये परिवर्तन जो सजग समाचार परिवर्तन है, मैं इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने देख करके या समझ करके मुझको उन्होंने इस योग्य समझा, उन्होंने आज मुझको सम्मानित किया और उनका जो बहुत अहम महत्वपूर्ण अवार्ड है उससे उनको नवाजा, उसके लिए भी उनका शुक्रिया है। मैं बहुत बहुत कर्नाटक की भूमि का अभिनंदन करते हुए और पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूँ इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए कि मुझको लगने नहीं दिया मैं अयोध्या से कहीं बाहर आया हूँ। और आखिरी में स्वामी जी, आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक संदेश है, हालांकि मेरे इस समय का जो युवा पीढ़ी है ना, वो बहुत प्रबुद्ध है जी। और बहुत अच्छा लगता है कि वो हर चीज थोपा नहीं जा सकता उस पर, वो खुद विचारशील है और सही गलत का फैसला करके फिर वो कोई निर्णय ले रही है। तो ये जनरेशन बहुत अच्छी जनरेशन है, इस पर कोई इट्स बट नहीं है। फिर भी मेरे तरफ से एक संदेश है, जो जवानी होती है ना वो अंधी होती है, युवावस्था अंधी होती है, और जो वृद्धावस्था है वो लगड़ी होती है, वो
दौड़ नहीं सकता। अनुभव की आंखें तो बहुत है, पर बुजुर्ग लोग कर नहीं सकते। पर अगर बुजुर्ग लोगों की जी अनुभव की आंख को लेकर के ये अंधी जवानी दौड़े तो निश्चित किसी न किसी मंजिल तक वो पहुंच ही जाएगी। उनके पास दो चीजें होते हैं, या असफल हैं तो किस कारण असफल हैं उसका अनुभव उनके पास है, सफल है तो ये रास्ता था। तो मुझको अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। जी अपनी अस्मिता, राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, एकता से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और उसके साथ किसी तरह की कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जो राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर के लिए भी पूरे देश के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि राम एक विचार है जी और उनके जीवन को पढ़ना चाहिए और पढ़ करके आदर्श जीवन को व्यक्ति को जीना चाहिए। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की इस यात्रा में पूरे विश्व को जोड़ना चाहिए, जी राम को मानने वाले सभी लोगों को। और आदर्श मनुष्य जीवन जो जीना चाहते हैं उनको भी साथ में आना चाहिए। जातिगत भेदभाव से एक पंथ, मत, मजहब, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके एक साथ खड़े होकर के देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता के लिए कटिबद्ध होकर के अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। यही उद्देश्य है। सनातन धर्म निरंतर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा धर्म है। सब लोग एक बाद में आए हैं पर इसकी काल गणना नहीं है। तो मेरा सनातन धर्म जय हमेशा होता रहे, सबके सुख दुख की चिंता करता है। तो बस यही युवाओं को संदेश है, सब लोग आए और सब लोग मिलकर के अपने देश को समृद्धशाली, भारत माता को गौरवशाली बनाएं। समाचार परिवर्तन से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हमारे साथ राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य श्री चंद्रांशु जी महाराज थे, जिन्होंने अपने विचार, जनता के सवालों का बड़ा सटीक जवाब दिया। अगले हफ्ते फिर एक शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।